यवतमाल के कोरोना वॉरियर्स को सलाम। देश की जनता को सीमाओं पर सुरक्षा देने वाली सेना ने फिलहाल चल रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच लोगों की जिंदगी बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद कहने का अलग तरीका निकाला है। कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों पर फूल बरसाए हैं। मुकाबला न्यूज़ 24 के माध्यम से हम आपको यवतमाल शहर के उन कोरोना वॉरियर्स से मिलाएंगे जो यवतमाल वासियों के लिए किसी योद्धा से कम नहीं है। लॉकडाउन में फंसे यात्री हो, मजदूर हो या वो नागरिक जिनका रोजगार न होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र के वो नागरिक जो प्रशासन के आह्वान पर स्टे होम स्टे सेफ का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन स्टे हंग्री होने के कारण उनकी भूख मिटाने का काम और जीवनावश्यक वस्तु देने का काम यवतमाल के कुछ एनजीओज और संगठनाएं कर रही है। आइए आज के इस पहले एपिसोड में यवतमाल के उन योद्धा से मुलाकात करते हैं। कोरोना महामारी से अग्रिम मोर्चे पर लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल फोर्सेस तथा पुलिस प्रशासन को जहां एक और देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा दी है, वहीं दूसरी तरफ देश की तीनों सेनाएं, जल सेना, वायुसेना, इन्होंने भी अपने अपने तौर पर इन कर्मियों को सलामी दी है, एक अनूठी सलामी दी है। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर से उन अस्पतालों पर फूलों की वर्षा भी की गई है जो कोरोना के इलाज में लगे हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये लोग कोरोना वॉरियर्स है, वहीं हम आप लोगों को ऐसे कुछ लोगों से मिलाना चाह रहे हैं जो हमारी नज़र में कोरोना वॉरियर्स से कम नहीं हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने जान को लगाकर, माल को लगाकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जो रेड जोन में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में ज़्यादातर ऐसे लोग, ऐसे परिवार रहते हैं जो रोज़ खाओ रोज़ कमाओ वाले परिवार होते हैं। लॉकडाउन के चलते इनका रोज़गार बंद हो गया है, खाने पीने की व्यवस्था इनकी नहीं है, इसलिए ये लोग उस क्षेत्र में जाकर न सिर्फ अनाज की किट को देते हैं बल्कि पका भोजन भी ये उन इलाकों में देते हैं, उन दवाखानों में देते हैं जहां पर ऐसे मरीज़ इलाज के लिए आए हैं। मुकाबला न्यूज़ 24 आज से एक सीरीज़ शुरू कर रहा है जिसका नाम है कोरोना वॉरियर्स में आज के वॉरियर। तो आइए मैं आपको आज के वॉरियर से मुलाकात कराता हूं। आज के वॉरियर हमारे यवतमाल शहर के जाने माने प्रतिष्ठित एक ऐसे शख्स है जिन्हें सिल्वर मैन के नाम से भी जाना जाता है। भाई अमन के नाम से ये मशहूर है। अपने ग्रोह के साथ में, अपने ग्रुप के साथ में सामाजिक सेवा में तत्पर 20 वर्षों से इनका राजकीय सफ़र भी शुरू है। आइए हम इनसे बात करते हैं। भाई अमन, स्वागत है आपका मुकाबला न्यूज़ 24 में। थैंक यू। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, लॉकडाउन के चलते यवतमाल रेड जोन में परिवर्तित हो गया है और आप कब से ये लोगों को मदद का, सहायता का काम कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ सविस्तर बताइए। जिस दिन मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया था, वो पहले दिन से हमारे घर में हमारी तरफ से ये काम चालू है और आज भी चल रहा है। और इस काम को हम लॉकडाउन अगर और बढ़ता भी है तो हम इस काम को करेंगे। हमने सोच के रखे कि जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक हम करेंगे। और हम लोग काम भी ऐसा नहीं है 24 आवर्स में 18 घंटे काम कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे ग्रुप का, मेरे बच्चों का, जो मेरे साथ में दिल और जान से लगे हुए हैं। ये बच्चे सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे सोते हैं। रात को 12 बजे से इनका काम चालू होता है। अभी तो रमज़ान महीना है तो 12 बजे से काम चालू हो रहा है। रोज़े की सहरी का बनाना, सहरी बना के फिर जो रोज़दार हैं उनको हॉस्पिटल में खाना पहुंचाना, जो रोज़दार हॉस्पिटल में रोज़े रख रहे हैं उनको। वहाँ से आने के बाद में यहाँ तकरीबन पहले स्टार्ट जब लॉकडाउन हुआ था तब हमारे घर के पास में सवेर में 8 बजे से 9 बजे के करीब में लोग आते थे। 300-400 लोग आते थे जिनको हम गऊ प्रोवाइड करते थे, पर हेड 2 kg गऊ। तो इसके लिए 300-400 लोग सवेर में आते थे, लेकिन वो दिक्कत होती थी लोगों को कि भाई दिन में उतनी ट्रैफिक हो जाता है, ये हो जाता है। तो हम लोग ने उनको बोले कि भाई तुम पेट में 5 बजे आया करो। तो लोग यहाँ पे 3 बजे से आना चालू हो जाते हैं। तो 5 बजे हम लोग गेहूँ देते, तो 20 क्विंटल गेहूँ हम रोज़ बांट रहे हैं यहाँ पे। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से रोज़ का 20 क्विंटल गेहूँ इनको दिया जा रहा है। उसके अलावा
एरिया वाइज में हम लोग किट बना के दे रहे हैं। तो अभी तक हमने मेरे हिसाब से ऐसा कोई यवतमाल का एरिया नहीं है कि जहाँ भाई अमन एंड फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से किट नहीं गई है। गलवा, सावर के बाजू में पिपल गांव करके एक है, वो गांव, मेंढला, बबुल गांव, ये सब जितने भी खेड़े पाड़े हैं, वो खेड़े पाड़े में हाँ 100% तो नहीं पहुंच सकते हम, लेकिन हम पहुंचे हैं वहाँ और हमने किट पहुंचाई है वहाँ। उसके अलावा जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उस दिन से रोज़ हॉस्पिटल में सवेर में 8:45 बजे 15 किलो का नाश्ता जाता है, 15 किलो का चावल बन के जाता है, जिसको मैं मेरे हाथ से बनाता हूँ। मेरे बच्चे लोग मेरे को पूरा सपोर्ट करते हैं। और वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स हैं, वो रिलेटिव्स को वहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाता है। तो वहाँ पे भी तकरीबन 150-200 लोग करीबन वहाँ पे लाइन लगा के खाना खाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग आते हैं, फिर दोपहर में वापस वही पैकिंग वगैरह ये वो सब करना। नियर अबाउट 45-50 लाख रुपीज़ अभी तक हमारा खर्चा हो चुका है इसके बीच में, और आगे लगा भी तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे भी खर्चा करने को तैयार हैं। आगे भी आप लॉकडाउन बढ़ने के बाद में खर्च करने को इसी तरह तैयार है, ऐसी आपकी मानसिकता है, ऐसी आपकी तैयारी है। और ऐसे आसार भी नज़र आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव जी ठाकरे ने 17 मई के बाद में लॉकडाउन बढ़ाने का एक अनौपचारिक एक तरह से घोषणा भी हुई है, और ये बढ़ेगा भी। इसके बाद में भी आप इसी प्रकार काम करते रहोगे, ऐसी आपकी आपने आशा जताई है। आप ये बताइए कि इस तरह के काम करते समय जो आपके लड़के हैं, जो ग्रुप है, और आप खुद उन मरीज़ों के साथ में भी जाते हो, दवाखाने में जाते हो, आपको अपने जीवन की परवाह और इसका डर नहीं लगता? ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो मौत आएंगी, अल्लाह चाहे तो जिएंगे। ये वक्त हर किसी को नहीं मिलता। ये हमारे मुकद्दर अच्छे, हमारे तकदीर अच्छे है कि हमको ये खिदमत का मौका मिला है। हाँ, डर तो लगा रहता है। घर वाले भी बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग नहीं। तो फिर भी हम लोग जितना भी प्रोटेक्शन होता है, मास्क, हाथ में ग्लव्स, ये सब पहन के निकलते हैं। सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप सब की हदीस भी है कि जहाँ जैसा कि अगर एहतियात करो, एहतियात बरतना बहुत बड़ी बात है, तो एहतियात करना चाहिए। एहतियात करते भी हैं और हम लोगों को बोलते भी है कि लॉकडाउन का पालन करो और पुलिस की इज्जत करो। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन देखो आप दिन रात एक कर चुका है। जिस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ है उस दिन से पुलिस प्रशासन मेरे हिसाब से सोया नहीं है। हमारे दोस्त हैं साहिरे साहब, मैंने उनको मुश्किल से 4 घंटे या 5 घंटे आराम करते हुए देखा, और उनकी पूरी टीम को भी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और हम तो तकदीर वाले समझते हैं खुद को कि अल्लाह ने हमको इस काम के लिए कबूल किया है, और इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे। किस प्रकार की एहतियात होती है ये आपके ऑफिस में आते समय? मैंने देखा हूँ यहाँ सैनिटाइजिंग जो यहाँ पर आपने बॉक्स लगा रखा है, इससे गुजर कर ये सारे लोग आते हैं, इसका पूरा आप ध्यान रखते हो, ये भी हमने देखा है। और भविष्य में आप इस प्रकार के काम करते रहेंगे, ऐसे भी आपने अपना मानस व्यक्त किया है। आज मुकाबला न्यूज़ 24 में इस आज के कोरोना वॉरियर्स की शुरुआत हमने भाई अमन से की है। आपने जाना, आपने सुना किस तरह से ये तत्पर और सदैव तैयार रहते हैं गरीबों की सहायता के लिए। आज लॉकडाउन में फंसे मज़दूरों की भी इन्होंने सहायता की है। झारखंड जाने वाले कुछ मज़दूर 2-3 दिन पहले जो यहाँ आए थे, उनको भी भाई अमन ग्रुप की तरफ से न सिर्फ खाना पानी दिया गया बल्कि उनके सफ़र की भी व्यवस्था की गई थी, ये भी हमने जाना। इसके बाद यवतमाल में बहुत सारे ऐसे NGOs हैं और भी सामाजिक संगठनाएं हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है। हम मुकाबला न्यूज़ 24 में अगली सीरीज़ में आज के कोरोना वॉरियर्स इस शीर्षक के अंतर्गत फिर एक मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अपने सहयोगी मकसूद अली के साथ मुकाबला न्यूज़ 24 के लिए मैं प्राध्यापक सैयद मोहसिन।